गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन अनदर वीडियो इन अकाउंटेंसी। अकाउंट्स के अंदर हम लोगों का रिटायरमेंट चैप्टर चल रहा था, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। हम लोगों ने एडमिशन अच्छे से करा था। एडमिशन के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। जब अगर आपने फर्म ओपन करी है, उसके अंदर कोई पार्टनर आ रहा है, तो आप उसके आने के बाद क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने हमारा रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट करा है। रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि न्यू रेशो और गेनिंग रेशो, जैसे एडमिशन में हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते थे, उसी तरीके से हम लोग आपका रिटायरमेंट के अंदर गेनिंग रेशो निकालते थे। तो किस तरीके से न्यू रेशो और गेनिंग रेशो निकाली जाती है, हमने ये देखा था हमारी लास्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोगों का आज हम लोग उसके आगे के पॉइंट्स देखने जा रहे हैं, जो कि एज इट इज सेम है एडमिशन की तरह। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक याद दिला देती हूँ उस पॉइंट्स के रिगार्डिंग, फिर हम लोग हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। आइए क्लास, हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने न्यू रेशो और गेनिंग रेशो देखा था। सेकंड देखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। अब तीसरा है ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। कुछ याद आ रहा है? एडमिशन में भी हम लोग यही करते थे कि फ्री रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता था और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होता था। याद आ रहा है आप लोगों को? वही सेम ट्रीटमेंट, सेम जर्नल एंट्री आपकी रिटायरमेंट में होंगी जो एडमिशन में होती थी, सेम आपकी रिटायरमेंट में है। कोई चेंज नहीं है आपका ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व और ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस में। याद करिए हम लोग क्या क्या देखते थे। हम लोग P&L देखते थे। अपना क्रेडिट में जो होता था हमारा क्या लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही करते थे एंट्री। उसी तरीके से अगर डेबिट में आ रहा है आपका तो क्या लिखते थे, पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही आपका सेम जनरल रिजर्व का आपका फ्री रिजर्व होता था, हम लोग बांट देते थे। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के मैंने आपको 3 केसेस बताए थे अलग अलग की। अगर उसने रिजर्व बना के रख रखा है, वर्कर जो है वो उसने क्लेम कर दिया तो क्या करोगे, नहीं करा तो क्या करोगे, तीनों केसेस समझाए थे। और सेम मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अंदर आपको 4 केसेस समझाए थे कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर सेम रहती है तो क्या करेंगे, बढ़ती है तो क्या करेंगे और घटती है तो क्या करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हम एडमिशन चैप्टर में पढ़कर आए हैं अच्छे से, वो सारे याद होंगे। अगर इन केस आप लोग भूल गए हैं तो वापस जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, जिस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस का अच्छे से पूरा प्रॉपर विद टीएस ग्रेवाल क्वेश्चंस हम लोगों ने समझा हुआ है। अब आगे इसके साथ में एक छोटा सा नोट तुम लोगों को बताना चाहूंगी क्लास। सम स्पेसिफिक रिजर्व और फंड, कुछ स्पेसिफिक रिजर्व और फंड होते हैं आर नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। वो कभी भी नहीं बढ़ते हैं। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये आपका क्रेडिटर होती है, आपकी क्रेडिट होती है। समझ में आई बात? नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया आपका, ये कभी नहीं बढ़ता। टैक्सेशन रिजर्व कभी नहीं बढ़ता। डेप्रिसिएशन रिजर्व, ये जो 3-4 चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये कभी भी नहीं बढ़ती है, जैसे आपका फ्री रिजर्व या एक्यूमुलेटेड लॉसेस बढ़ते हैं पार्टनर्स के बीच में। और भी होते हैं बिकॉज दीज आर लाइबिलिटी। क्या होते हैं? ये आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, इस वजह से ये आपकी कभी भी नहीं बढ़ती, चाहे वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो, चाहे वो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स हो, चाहे वो आपका टैक्सेशन रिजर्व हो, डेप्रिसिएशन रिजर्व हो। सो क्लास, ये 3rd एंड 4th पॉइंट आपका यही था जो मुझे बेसिक याद दिलाना था आपको, जो हम एडमिशन चैप्टर में करके आ चुके हैं। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, पॉइंट नंबर 5। अगेन मैं वही बात बोलूंगी, पॉइंट नंबर 5 रिवैल्यूएशन, सेम एज एडमिशन चैप्टर, सेम। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इन सबके रिगार्डिंग यहाँ पे, लेकिन बार बार वही चीज रिपीट करूं, टाइम वेस्ट हो, फायदा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इसका भी बेसिक बता देती हूँ, फिर हम लोग हमारे टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। रिवैल्यूएशन में इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसमें और एडमिशन में क्या, वो भी डिफरेंस मैं नहीं कहूंगी कि डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप लोगों को वो चीज बताना चाहूंगी कि वो चीज क्या है। देखिए, द ओनली डिफरेंस इज दैट एनी P&L इन रिवैल्यूएशन, जो इसके अंदर P&L प्रॉफिट या लॉस होता है, वो डिवाइड होता है अमंगस्ट ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स का मतलब क्या है? जो पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है, जो जा रहा है, उसको भी मिलेगा। हम लोग एडमिशन में भी यही करते थे कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनको सबको मिल रहा है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। अगर कोई आ रहा है तो उसको नहीं दिया जाता था, लेकिन यहाँ रिटायरमेंट में कोई जा रहा है, पार्टनर आपका एक पार्टनर जा रहा है, तो उसने जो पिछले सालों की उसकी कमाई है, जो पिछले सालों में रिवैल्यूएशन के दौरान उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो तो उसमें बटेगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी था वहां पे। बस इसके अंदर एक यही है रिवैल्यूएशन के अंदर, बाकी और सारा वही सेम चीज। अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट और प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट, एज इट इज सेम एज एडमिशन चैप्टर क्लास। आगे आइए, इसके अंदर एक छोटे सा पॉइंट और बताना चाहूंगी, फिर उसके बाद हम लोग हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या
कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कैलकुलेशन कैसे करते हैं रिटायरिंग पार्टनर के टाइम पे, कौन सी चीजें क्रेडिट होती हैं और कौन सी चीजें डेबिट होती हैं। हिज कैपिटल इन द फर्म, उसकी कैपिटल, पहले हम लोग क्रेडिट वाले टर्म्स देख रहे हैं, क्रेडिट में क्या क्या है, उसकी कैपिटल जो है फर्म की, हिज शेयर इन फर्म्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है उसमें से उसका शेयर। नेक्स्ट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में अगर कोई प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो उसका शेयर, वो सारी चीजें क्रेडिट होंगी। ध्यान रखना मैं क्रेडिट वाली साइड की आइटम्स बता रही हूँ। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट की डेट तक उसे कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो भी इसके अंदर आएगा आपका। हिज सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ एनी टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। एंड लास्ट हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल, अगर फर्म की गुडविल में कोई शेयर है तो। और डेबिट वाला देखिए, डेबिट वाले में क्या क्या आएगा। सो क्लास ये आपके पॉइंट्स हैं जो डेबिट होते हैं। हमने हमारे अभी क्रेडिट वाले पॉइंट्स देखे, अब हम लोग हमारे डेबिट वाले पॉइंट्स देखते हैं कि कैलकुलेशन के टाइम पे कौन कौन से जो आइटम्स है वो आपके डेबिट होते हैं। सो इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये दोनों तो आपके क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन खाली इंटरेस्ट और जो ड्रॉइंग है आपका, ये दोनों क्या हो जाते हैं आपके रिटायरिंग पार्टनर के डेबिट हो जाते हैं। देन उसके बाद शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस में उसका कोई शेयर है तो पिछले लास्ट ईयर्स का कोई भी अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस में शेयर है तो वो आपका डेबिट होता है। और शेयरिंग लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन का, और अगर लॉस हुआ रिवैल्यूएशन का तो आपका किस में आ जाएगा, डेबिट में। सो क्लास ये आज की वीडियो का थोड़ा सा बेसिक था। अब हम लोग हमारे टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस उठा रहे हैं जो इन्हीं बेसिक्स के ऊपर डिपेंड है। यस क्लास, अभी हम लोगों ने हमारे कंसेप्ट्स देखे, तीनों कंसेप्ट्स एज इट इज हैं जो हम लोग एडमिशन चैप्टर में करके आए हैं, चाहे वो फ्री रिजर्व का हो, चाहे वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस का हो, और चाहे वो रिवैल्यूएशन का हो। अब इनके बेसिस पे हम लोग हमारे आगे ये क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं वो देखते हैं एडमिशन चैप्टर के मुकाबले। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 31 उठाया है आपके टीएस ग्रेवाल का। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कनिका, दिशा एंड कबीर 3 पार्टनर्स थे, रेशियो थी 2:1:1। 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट, 31 मार्च 2016 को उनकी बैलेंस शीट क्या थी, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, क्रेडिटर्स थे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आ गया ना, अभी मैंने आपको स्पेसिफिक फंड्स में दिखाए थे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, क्या ये बटता है, नहीं ये बटता नहीं है। तो इसका क्या करते हैं देखेंगे हम। कनिका की कैपिटल, दिशा की और कबीर की, तीनों की दे रखी है। इधर से एसेट्स में बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस दे दिए यहाँ पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कनिका रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2016, ये 31 मार्च 2016 की है। अगले ही दिन कौन रिटायर हो गया, कनिका। कनिका छोड़ रही है फर्म को। एडजस्टमेंट्स क्या क्या है, सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज। गुडविल वाला चैप्टर याद है, मेथड्स याद है सारे, एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन मेथड, वही है। इसके अंदर कौन सा मेथड लग रहा है, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड लग रहा है। ऑफ थ्री कंप्लीटेड ईयर्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि वो बोल रहे हैं कि गुडविल की जो हम लोगों ने वैल्यू ली है वो पिछले 3 साल के प्रॉफिट को कंपेयर करके ली है कि हाँ भाई उसी में से हम लोग हमारी गुडविल एवरेज निकाल लेंगे गुडविल की। ठीक है, प्रॉफिट्स क्या क्या दे रखे हैं, 2013-14 का 1 लाख, 14-15 का 1,30,000। तीसरे साल का कहाँ है क्लास प्रॉफिट, तीसरे साल का हमारा बैलेंस शीट में है। कहाँ पे है, बैलेंस शीट में। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको यहाँ पे ना देके 3rd ईयर का ऊपर बैलेंस शीट में डाल दे, चाहे वो एसेट्स में डाले और चाहे वो लाइबिलिटी में डाले। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं, वर टू बी इंक्रीज, बढ़े हैं 3 लाख से। स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%। ओके, अमाउंट पेबल टू कनिका, अमाउंट जो कनिका को दी जा रही है was transferred to her लोन अकाउंट। अब ये एक पॉइंट नया है आप लोगों के लिए एडजस्टमेंट में कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कैसे करा वो हम लोग हमारे पार्टनर्स कैपिटल में देखेंगे। फिलहाल के लिए प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। सो आइए क्लास, सबसे पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि जैसे एडमिशन में आप लोगों ने कसम खाई थी कि आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। उसी तरीके से रिटायरमेंट में सबसे पहला काम क्या है आपका, गेनिंग रेशियो निकालने का। गेनिंग रेशियो में तीनों का मैंने लिख लिया यहाँ पे, कनिका, दिशा और
कबीर। रिटायर कौन हो रहा है? कनिका रिटायर हो रही है, तो इसको क्रॉस कर दो, हटा दिया। अब मैंने पहला केस बताया था, अगर कुछ भी गेनिंग के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है आपको, तो क्या करेंगे, जो बची हुई रेशो है वही आपकी गेनिंग रेशो होगी और वही आपकी न्यू रेशो होगी। ना न्यू रेशो के रिगार्डिंग क्या कुछ दे रखा, ना गेनिंग के रिगार्डिंग, तो आपका जो बचा हुआ शेयर है, बचा हुआ रेशो है, वही आपका गेनिंग रेशो और न्यू रेशो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम लोग निकालेंगे हमारी गुडविल। गुडविल वाला आप लोगों को मेथड है वो याद होगा। उसमें क्या करते थे, जितने भी प्रॉफिट्स थे उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय जितने ईयर्स का था और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज थे। तो वही करा है, पहले 1,00,000, 1,30,000, 20,000। क्लास जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स में देते हैं तो हम लोग माइनस करते हैं। अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में तो होता तो हम लोग क्या करते, प्लस करते अपने प्रॉफिट्स के अंदर। याद रखना इस चीज को। उसके बाद हम लोगों ने डिवाइड बाय में 3 करके इंटू 2 करा, हमारी फर्म की गुडविल आ गई 1,40,000। अब लेकिन हमें तो कनिका का शेयर निकालना है ना, क्योंकि कनिका जा रही है, हमें तो उसे देना है उसकी गुडविल का पैसा। तो कनिका का शेयर निकालने के लिए 1,40,000 इंटू इसका शेयर क्या था, 2/4 था शेयर, तो इंटू कर दिया मैंने 2/4 से, तो कनिका की गुडविल कितनी आ गई, 70,000। और मैंने इसकी जर्नल एंट्री क्या बताई थी आप लोगों को, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यानी कि जो पार्टनर्स बच गए, या फिर गेनिंग टू रिटायरिंग, नॉट रिमेनिंग, गेनिंग टू रिटायरिंग। जो गेन हो रहा है वो डेबिट और जो रिटायर हो रहा है वो क्रेडिट। और अगर इन केस जो सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस में क्या बताया था, सैक्रिफाइसिंग में क्या हो जाएगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है पार्टनर वो क्रेडिट हो जाएगा। सो यहाँ पे दोनों ही गेन कर रहे हैं, तो दीक्षास कैपिटल, कबीर कैपिटल टू कनिकास कैपिटल। अब कितना कितना गेन कर रहे हैं, इसके लिए मैंने 2 तरीके बताए थे। या तो इस 1,40,000 को इसमें इसके इनमें बांट दो, 1/2 और 1/2 में, यही बताया था। या तो जो फर्म की गुडविल है उनको इनके शेयर में बांट दो, या फिर दूसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो ये 70,000 है, जितनी उसकी गुडविल का शेयर आया है उसको उनके गेनिंग रेशो में बांट दो। गेनिंग रेशो क्या है, 1:1। या तो फर्म की गुडविल को उनके शेयर में, जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उनके शेयर में बांट दो, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड ये भी बताया था कि जो जा रहा है पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसके शेयर को, उसके गुडविल के शेयर को गेनिंग रेशो में बचे हुए पार्टनर्स में बांट दो, गेनिंग रेशो में। ठीक है, दोनों मेथड से आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब हमने ये भी कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है सबसे पहले रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के अंदर मैंने आपको बता रखा है डेबिट में नुकसान और क्रेडिट में फायदा। तो हम लोग पहला पॉइंट हमारा गुडविल का हो चुका। दूसरा पॉइंट क्या है, फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज। फिक्स्ड एसेट्स बढ़े हैं तो क्या हुआ, फायदा हुआ। तो फिक्स्ड एसेट्स कितने थे, 2,40,000, कितने हो गए 3 लाख, तो कितने का फायदा हो गया, 60,000 का फायदा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%। स्टॉक की वैल्यू 120% हो गई। कितनी थी स्टॉक, 1 लाख थे, तो 120% कितना हो जाएगा 1 लाख का, 20,000। तो स्टॉक हमारा 20,000 से बढ़ गया। आगे अमाउंट पेबल टू कनिका, बस रिवैल्यूएशन हमारा खत्म। रिवैल्यूएशन में हम लोगों ने 2 चीजें डाल दी, क्रेडिट में कुछ, डेबिट में कुछ नहीं आया, तो हमने दोनों साइड टोटल करी। यहाँ कुछ नहीं था, टोटल में 80 आया, 80 डाला और उन लोगों को प्रॉफिट बांट दिया। रिवैल्यूएशन मैंने पहले ही कहा था, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्या कि इस बार जो रिटायर हो रहा है, जो जा रहा है पार्टनर, उसको भी शेयर मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो यहाँ पे इन तीनों को बांट देंगे हम लोग इनकी रेशो में 2:1:1 में। 80,000 को बांट दिया मैंने 2:1:1 में, 40,000, 20,000 और 20,000। अब इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। यस क्लास, अभी हम लोगों ने हमारा रिवैल्यूएशन देखा, बिल्कुल वैसा था जैसा हम लोग एडमिशन में कर आए हैं। अब हम लोग हमारा आगे का एक नया पार्ट देखते हैं इस चैप्टर का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा आपका, वो मैं आपको 2 डिफरेंस आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। वही जो पार्टनर जा रहा है उसकी गुडविल और उसके पैसों को लेके, दैट्स इट। जैसे हम लोग एडमिशन में हम लोग हमारी 5 चीजें देखते थे, मैंने आपको बोल रखा था पार्टनर्स कैपिटल में आपको मेन 5 चीजें देखनी ही देखनी है। कौन कौन सी, एक तो आपका ब्रॉड डाउन, दूसरा आपका कितना पैसा ला रहा है उसकी कैपिटल, तीसरा उसकी गुडविल, चौथा रिवैल्यूएशन, और पांचवा अगर बैलेंस शीट में से कुछ भी आपका पार्टनर्स कैपिटल में आ रहा है या एडजस्टमेंट्स में से कुछ भी आपका पार्टनर्स कैपिटल में आ रहा है, ये चीजें बताई थी। वहीं पे इसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, क्या, इस बार पार्टनर आ नहीं रहा, इस बार पार्टनर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है पैसे लेके जाएगा। इस बार वो गुडविल नहीं लाएगा, इस बार वो गुडविल के पैसे लेके जाएगा। उसी तरीके से इस बार वो कैपिटल नहीं लाएगा, इस बार वो अपना जो उसका प्रॉफिट का पैसा होगा, जो उसका पूरे साल का पैसा होगा, वो उस पैसे को
लेके जाएगा बाय कैश या बाय लोन अकाउंट। जैसा कि आपका इस क्वेश्चन में लिखा था, अमाउंट पेएबल टू कनिका, जो अमाउंट फर्म को कनिका को देनी है वो ट्रांसफर होगी उसके लोन अकाउंट में, मतलब वो पैसा लेकर नहीं जा रही है, वो अपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर करा रही है। कैसे? पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, ये पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है इस चैप्टर का। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सेम है। कितना कितना है? 2,01,80,000, 2,01,80,000। दूसरा पॉइंट मैंने बोला था कि कितना पैसा वो ला रहा है पार्टनर, इस बार नहीं आएगा वो कैंसिल कर दो। तीसरा बोला था गुडविल का, इस बार गुडविल क्या थी आपकी, जो आप लोगों की मैंने एंट्री करवाई है, क्या करवाई है, जो आपके रिमेनिंग है, जो गेनिंग पार्टनर्स है वो टू कनिका। कनिका को कितने देंगे दोनों मिलके? इस बार जो हमारे इसमें था वो था 35,000 और 35,000, टोटल जो है कनिका आपके 70,000 लेके जा रही है। तो इट मीन्स हमें दिशा और कबीर को डेबिट करना है और कनिका को क्रेडिट करना है। तो कनिका के अकाउंट में पैसे जाएंगे और कौन करेगा, कितने कितने करेंगे? 35,000। तो यहाँ आ जाएगा टू कनिका कैपिटल। गुडविल की एंट्री देख लेना ध्यान से, कनिका के में जाएंगे और कौन दे रहा है 35,000? दिशा और कबीर। तो दिशा और कबीर के में हम अमाउंट लिखेंगे। उसी तरीके से उल्टा कर देंगे हम लोग, हमारा क्रेडिट में क्या, दिशा और कबीर के अकाउंट से पैसे कटेंगे, दिशा और कबीर कैपिटल अकाउंट, और किसके में जाएंगे? कनिका के में जाएंगे, जो हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 35,000, 35,000 दोनों, 35,000 दिशा देगी, 35,000 कबीर देगा। समझ में आई बात? यानी कि दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं इस जर्नल एंट्री को कि दिशा देना किसको है? कनिका को, और दे कौन रहा है? दिशा और कबीर। तो जब हमें इन दोनों को डेबिट करना है और पैसे कनिका के में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कनिका के में डालेंगे और निकालेंगे किस किस के में से? दिशा और कबीर के में से। वैसे ही हम लोग यहाँ करेंगे कि देंगे हम कनिका को पैसे जो रिटायर हो रहा है, लेकिन लेंगे किससे? दिशा और कबीर से। इस बार गुडविल में ये फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट मैंने आप लोगों को क्या पॉइंट बताया था, चौथा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। आपको रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था, हमने डाल दिया बाय रिवैल्यूएशन 40,000, 20,000, 20,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? इस बार आपका बैलेंस शीट में कुछ था एक्यूमुलेटेड लॉसेस या रिजर्व जो बटने वाला हो? बिल्कुल था, प्रॉफिट एंड लॉस। बेशक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने गुडविल में ऐड कर दिया, वहां से डिडक्ट कर दिया, फिर भी आपका यहाँ पे वो बटेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 था, इनकी रेशो क्या थी? 2:1:1। तो इस 20,000 को मैंने यहाँ पे बांट दी 2:1:1 में, यानी कि 10,000, 5,000 और 5,000। अब बैलेंस की बारी आती है और हमारे इस पॉइंट की बारी आती है। क्या? सबसे पहले आप हम लोग क्या करेंगे, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस करेंगे। मैंने दिशा का और कबीर का करा 1,20,000, 1,20,000, 1,00,000 दोनों साइड लिख दिया, डेबिट साइड बड़ी थी दोनों में लिख दी। अब रिमेनिंग यहाँ पे इनका कैरेट डाउन कितना बच रहा है? दिशा का बच रहा है 80,000, 1,20,000 में से मैंने 40 माइनस कर दिया 80, 1,00,000 में से मैंने 40 माइनस कर दिया 60। लेकिन कनिका के में हम बैलेंस कैरेट डाउन नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसका कोई कैपिटल आगे फॉरवर्ड नहीं होगी, अब वो जा रही है, तो हमें उसे पैसे देके भेज देना है। अब मैं कनिका का टोटल करूंगी, मेरा इसका टोटल आ जाएगा 3,10,000, 3,10,000, ठीक है, 3,10,000 आ गया। अब 3,10,000 में से तो 10,000 हमने उससे ले लिए, लेकिन बाकी के जो 3 लाख है वो उसने क्या बोला, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो टू कनिकास लोन अकाउंट कितने? 3 लाख। भाई 3 लाख तो उसे देंगे ना हम लोग, तो 3 लाख जो है वो उसके किस में चले जाएंगे? लोन अकाउंट में चले जाएंगे। समझ में आई बात? अब इस पार्टनर्स कैपिटल के अंदर 2 चीजें मैंने नहीं बताई है। क्या? एक तो आपको मैंने ये आपका गुडविल का पोर्शन नया बताया है, और दूसरा मैंने आपको ये लोन अकाउंट का पोर्शन नया बताया है। फिर उसके बाद हम हमारी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट वही बिल्कुल सेम है जैसे हम बनाते आए हैं आज तक। कैसे? सबसे पहले हम लोग हमारी लायबिलिटी साइड उठाएंगे, क्रेडिटर्स, हम लोग क्रेडिटर्स एज इट इज डाल देंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स 53,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 47। मैंने कहा था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बढ़ता नहीं है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपकी लायबिलिटी होती है, हम लोग लायबिलिटी में एज इट इज डाल देंगे। कनिकास कैपिटल, और कनिका की कैपिटल आएगी कहाँ से आएगी? इस बार तो उसका कुछ कैरेट डाउन ही नहीं था, तो कैपिटल कहाँ से आएगी? तो किस किस की आएगी? दिशा की और कबीर की। समझ में आई बात? एक एडिशनल चीज इसके अंदर क्या आएगी, जो कि एक फर्म के ऊपर उधारी हो गई। क्या उधारी हो गई? कनिका का लोन। इस बार उसको क्या देना है फर्म को? कनिका का लोन देना है, तो यहाँ लिखेंगे कनिकास लोन। कितना? 3 लाख। पार्टनर का नाम इसमें आएगा लेकिन कैपिटल के नाम से नहीं आएगा, उसके
लोन के नाम से आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग हमारे एसेट्स पे बढ़ते हैं। बैंक में कितना था, 60,000। इस बार कोई पैसे नहीं लाया, नहीं आएगा। डेटर्स में 60,000, कोई हमारा रिवैल्यूएशन नहीं था, डेटर्स में 60,000। स्टॉक 1 लाख, लेकिन स्टॉक आपका बढ़ा था। स्टॉक कितना बढ़ा था, 120% से 20,000 बढ़ा था, तो कितना आ जाएगा, 1,20,000। फिक्स्ड एसेट्स 2,40,000, उसके बाद 3 लाख हो गए थे, तो 60,000 से बढ़ गए थे, तो 3 लाख। समझ में आई बात। तो ये थी आपकी बैलेंस शीट। अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इसके अंदर सिर्फ 3 चीज नहीं आई है। पार्टनर्स कैपिटल में मैंने 2 चीजें नहीं बताई हैं, एक तो आपका गुडविल और दूसरा आपका उसका जो रिटायर पार्टनर होता है उसका लोन अकाउंट, या फिर अगर यहाँ वो लिखता कि अमाउंट पेबल टू कनिका इन कैश, तो हम क्या करते, टू कैश लिख के छोड़ देते और यहाँ पे 3 लाख रुपए लिख देते। ठीक है, वो हम अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। दूसरा, बैलेंस शीट में बताया कि जो लोन होता है वो लोन आपका लायबिलिटी में आ जाता है, जितना पैसा फर्म को उसे अभी पे करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं अब हम लोग जर्नल एंट्री का, इसी के बेस पे। यस क्लास, अभी हम लोगों ने हमारे फुल फ्लैश क्वेश्चन देखा था जिसमें हम लोगों ने रिवैल्यूएशन बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल बनाया था और बैलेंस शीट बनाई थी। अब हम लोग हमारे जर्नल एंट्रीज का भी क्वेश्चन उठाते ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मैंने उठाया है टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन देखिए, एनएसडी 3 पार्टनर्स हैं, 2:3:5 उनकी रेशो है। आगे क्या बोल रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2016 को। लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, जर्नल रिजर्व है, फ्री रिजर्व आ गया आपके पास, कैपिटल्स दे रखी है तीनों की। इधर से कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, मशीनरी है, पेटेंट्स है, बिल्डिंग है, P&L। अगेन P&L आ गया आपके पास, एक्यूमुलेटेड लॉस। और उसने यहाँ पे डेटर्स में प्रोविजन बना रखा है इस बार 15,000 का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रिटायर कौन हुआ है, जी रिटायर्ड। कौन रिटायर हुआ है, जी रिटायर हुआ है। एंड इट वाज एग्रीड दैट, और क्या एग्री हुआ है उन लोगों के बीच में, डेटर्स ऑफ ₹6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, इसमें थोड़ा सा उन्होंने घुमा के दे रखा है, समझाऊंगी कि क्या दे रखा है, बट उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से सुनना जरूरी है। जो डेटर्स है 6,000 के, विल बी रिटर्न ऑफ, वो राइट ऑफ कर दिए हैं एज बैड डेट एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, और 5% प्रोविजन डेटर्स के ऊपर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन्ड। वो क्या हो रखे हैं, बने हुए हैं, मेंटेन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ एंड स्टॉक। पेटेंट्स कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिए गए हैं। स्टॉक एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, ये तीनों चीजें डेप्रिशिएट हो गई 5% से, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। ओहो, हमें तो पता ही नहीं था और हमारे पास एक हमारा क्रेडिटर था अनरिकॉर्डेड, कोई बात नहीं, ये भी नुकसान देखेंगे। NAS विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, इस बार आपको न्यू रेशो दे रखी है, इट मींस इस बार आपको गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट, जी के रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल है फर्म की वो कितनी थी, 90,000 थी। सो यू हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज जब भी स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करो, सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालनी है, उसके बाद हमें गुडविल का ट्रीटमेंट देखना है, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ा करो क्लास। सो मैंने सबसे पहले मेरा रेशो निकाला कि भाई उन लोगों का कितना रेशो आ रहा है। क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, तीनों का नाम लिख दिया मैंने, NS और G का। उसके बाद मेरा ओल्ड रेशो क्या थी तीनों की, 2/10, 3/10 एंड 5/10। इसमें से माइनस कर दो जिनकी न्यू दे रखी है, 2/5 और 3/5। ठीक है, 2/5 और 3/5 माइनस कर दिया। लेकिन जो रिटायर हो रहा होता है, मैंने उसके आगे बताया, पहली चीज क्रॉस करो, दूसरी चीज उसी के सामने उसकी गुडविल की वैल्यू निकाल दो, यही बताया है मैंने। तो मैंने क्या करा, गुडविल की वैल्यू कितनी थी, 90,000। कितनी थी क्वेश्चन में गिवन थी, 90,000। तो इस 90,000 को मैंने इसके शेयर में बांट दिया 5/10 में, तो इसका शेयर कितना आया, जो रिटायर हो रहा है उसका 45,000। अब मैं ऊपर आऊंगी, जो मैं ओल्ड माइनस न्यू कर रही थी, गेनिंग रेशो निकाल रही थी, मैंने ओल्ड माइनस न्यू करा, मेरी रेशो आई -2, मेरा शेयर आया -2/10 और -3/10। और मैंने क्या करा, अभी पिछले क्वेश्चन में बता कर आई हूँ कि जितनी आपकी गुडविल होती है फर्म की, उससे इन दोनों को क्या करोगे, इनटू कर दोगे, इन दोनों के शेयर से इनटू कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों का शेयर आ जाएगा कि कितना कितना ये उसको देंगे, रिटायर पार्टनर को देंगे दोनों। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोगों की जर्नल एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारी बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट में से हमें क्या क्या खाली करना है। हमें जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व खाली कर रखा है। उससे पहले हम लोग यही कर लेते हैं ना, जब हम लोगों के सामने है ही हमारी गुडविल की, तो पहले गुडविल की एंट्री कर
देते हैं, इट्स मच बेटर। तो गुडविल की क्या होगी, जो गेन कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, यही होती है। तो गेन कौन कर रहा है, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर यानी कि जी कैपिटल अकाउंट। एन के हिस्से में कितना आया 18,000, एस के हिस्से में कितना आया 27,000 और जी को कितना मिलेगा टोटल 45,000। अब आइए हम लोग हमारी बैलेंस शीट पे आते हैं, फिर हमारी एडजस्टमेंट पे आएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें लायबिलिटी में क्या दिख रहा है, जर्नल रिजर्व दिख रहा है। जर्नल रिजर्व जब भी हम लोग फ्री रिजर्व बांटते हैं तो उसकी एंट्री क्या सिखाई थी मैंने, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट और जी को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये अभी रिटायर हुआ नहीं है, होगा। तो जो पिछला जनरल रिजर्व था वो तो लेगा वो अपना हिस्सा जब वो काम कर रहा था। ये तो 31 मार्च 2016 की है ना, और वो 1 अप्रैल 2016 को रिटायर हो रहा है, तो ये तो पिछला है, तो इसको तो मिलेगा, ये एक तरीके से ओल्ड पार्टनर हुआ। तो मैंने बांट दी 90,000 को इन लोगों की ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या थी 2:3:5 में, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग हमारा P&L बांट देंगे। एक्यूमुलेटेड लॉसेस की क्या आप लोगों की होती थी एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यही होती थी। तो लॉस क्या है P&L, तो एन कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, जी कैपिटल अकाउंट टू P&L अकाउंट। क्लियर है। तो इस P&L अकाउंट में कितना था अमाउंट 75,000। 75,000 को अगेन हम किस में बांट देंगे 2:3:5 में बांट दिया, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ हमारे आ जाओ एडजस्टमेंट्स की, क्योंकि और बैलेंस शीट के अंदर सारी चीजें खत्म हो गई। हमारी 3 एंट्रीज हो चुकी हैं लगभग। आगे आते हैं हम लोग। सबसे पहले डेटर्स है, ये मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी लास्ट में। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं पेटेंट्स जो है वो कंप्लीटली राइट ऑफ हो गए हैं, नुकसान हो गया है। पेटेंट्स कितने के थे 90,000 के, तो मैंने 2 पेटेंट्स में डाल दिया 90,000। उसके बाद हमने पहले ही पढ़ लिया था सारा नुकसान में आएगा, तो आप अपनी एक प्रॉपर एंट्री जो है पूरी की पूरी एक साथ ही डाल दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 पेटेंट्स। उसके बाद हमें यहाँ स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग तीनों में ही डेप्रिशिएट हो रहा है 5-5% का। तो 2 स्टॉक, 2 बिल्डिंग, 2 मशीनरी, कितना है 1,50,000 का 5% 7,500। उसके बाद बिल्डिंग आ रही है आपकी 3 लाख का 5% 15,000। उसके बाद मशीनरी है 4,50,000 का 5% 22,500, ठीक है। मैंने तीनों का डाल दिया। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट में पता चल रहा था एक और नुकसान हो गया कि हमारा एक क्रेडिटर उठकर आ गया, हमें पता नहीं था। तो 2 क्रेडिटर्स कितने आ गए आपके 30,000। इन सबको मैंने ऐड करा तो मेरी वैल्यू आ गई नुकसान की 1,65,000। मुझे कितने का नुकसान हो गया 1,65,000 का नुकसान हो गया। कोई बात नहीं भाई, वो भी बर्दाश्त करेंगे, हमें इसमें कोई फायदा तो हुआ ही नहीं है। अब हम लोग आते हैं हमारे डेटर पे, क्योंकि हमारे लगभग सारे पॉइंट हो चुके हैं। हमारा गुडविल का भी हो गया है और एन और एस की शेयर का भी हो गया है, रेशो जो इन्होंने दे रखी थी, और कोई पॉइंट है नहीं। हमारा खाली डेटर का पॉइंट बचा। क्लास डेटर के पॉइंट को ध्यान से सुनना, दोबारा बोल रही हूँ। डेटर्स ऑफ ₹6,000 6,000 के डेटर्स जो है वो राइट ऑफ हो गए हैं एज बैड डेट्स, एज बैड डेट्स। सुनते के साथ ही सबसे पहले आपको ये 2 एंट्री करनी है आपकी, क्या बैड डेब्ट अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट 6,000। पहली एंट्री आपकी इस पॉइंट को सुनते के साथ ही होनी चाहिए बैड डेब्ट अकाउंट टू डेटर्स, क्योंकि आपके बैड डेब्ट हो चुके हैं 6,000 के। तो मैंने सबसे पहले एंट्री डाल दी बैड डेब्ट की डेटर्स से 6,000 की। दूसरा मैं ये देखूंगी कि प्रोविजन मेरा कितना था, 15,000 का प्रोविजन था, लेकिन मेरे कितने हुए बैड डेब्ट 6,000 के हुए। इट मींस ये रिकवरेबल है। तो मैं क्या करूंगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट टू बैड डेब्ट। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो मैंने प्रोविजन बना रखा है उसमें से ले लूंगी मैं पैसा। तो क्या करूंगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बैड डेब्ट, मैंने अपने बैड डेब्ट्स में 6,000 रुपए डाल दिए। अब क्लास मान लो इन केस यहाँ 15,000 ना हो गया, 2,000 होता। अगर आपने 2,000 का प्रोविजन बना रखा होता तो आप क्या करते, उस केस में हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते, और वो 4,000 कहाँ से उठाते हम, रिवैल्यूएशन में, सॉरी उठाते नहीं, कहाँ दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन के नुकसान में, रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाते हैं हम लोग 4,000। समझ में आया। अगर हमें यहाँ पे जितना बनाना है उससे भी 2,000 कम होता, जितना भी कम होता उतना हम लोग यहाँ पे डाल देते रिवैल्यूएशन के डेबिट में, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम लोगों को जरूरत नहीं है रिवैल्यूएशन की, तो हम लोगों ने क्या करा, हमारे प्रोविजन में से लिया और बैड डेब्ट में 6,000 रुपए कर दिए। अब हमारी तीसरी एंट्री क्या कहती है, आगे देखिए। एंड प्रोविजन ऑफ 5%, 5% का प्रोविजन बनाया है डेटर्स के ऊपर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट विल बी मेंटेन, जिसको हमें मेंटेन करके रखना है। अब ये कैलकुलेशन ध्यान से देखना, जो मैंने डेटर्स की कैलकुलेशन आप लोगों के लिए की है, उसने बोला है कि 5% डेटर्स के ऊपर करा है। डेटर्स कितने थे, 1,35,000 थे।
1,35,000 में से आपका प्रोविजन के लिए कितना था, जो आपके राइट ऑफ हुए हैं 6,000 हुए ना, तो 1,35,000 में से अगर मैं मेरे बेड डेट, याद करिए फाइनल अकाउंट्स में हम लोग 11th क्लास में करते थे ये कैलकुलेशन, याद आई डेटर्स की, कि हम लोग हमारे डेटर्स में से जितना बेड डेट होता था वो हम लोग माइनस करते थे, तो वही किया मैंने डेटर्स में से माइनस कर दिए मेरे बेड डेट, तो कितना आ गया मेरा 5% निकालना है उसका 5% आया 6,450 6,450। वहीं पे जो मेरा प्रोविजन मैंने बना रखा था 15,000 का प्रोविजन था, तो 15,000 में से मेरे 6,000 जा चुके हैं, तो मेरे पास कितने बचे 9,000 बचे, और होने कितने चाहिए थे 6,450, यानी कि कितना कम है, कितना कम हो गया यहाँ से 9,000 में से 6,450 गए, कितना आ गया, ये आ जाएगा 25,50, यही आ जाएगा। तो इट मींस अब हम लोग क्या करेंगे, इसे उठा के रिवैल्यूएशन में डाल देंगे कि इतना पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है, रिवैल्यूएशन में दिखा देंगे, फायदा दिखा देंगे कि हमें इतना फायदा हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमने डेटर्स का 5% निकाला, 6,450 होने चाहिए थे, हैं कितने हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने 15,000 का बना रखा था, जिसमें से 6,000 का हम दे चुके, तो हमारे पास कितना बचा 9,000 बचा, और होना कितना चाहिए था 6,450, तो एक्स्ट्रा कितना है हमारे पास 2,550। तो ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग कहाँ डाल देंगे, हमारे रिवैल्यूएशन में फायदे में दिखा देंगे, क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन में। तो मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को फायदे में दिखा दिया, कितना रिवैल्यूएशन में 2,550। अब क्लास हम लोगों ने इतना कर लिया, ठीक है, यहाँ से हम लोगों का सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन याद करो कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लोन अकाउंट करते थे, यानी कि जो जा रहा है उसको पैसे भी तो दोगे, एक उसकी एंट्री और दूसरा हमारे प्रॉफिट की एंट्री। हमें रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये 2 एंट्री और बची है आपकी, जिसमें से एक एंट्री आपकी ये रही, क्या फायदा देखेंगे और नुकसान देखेंगे। फायदा कितना हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है 2,550 का, और नुकसान यानी कि डेबिट साइड आपका कितना आ रहा है 1,65,000, और क्रेडिट साइड कितना आ रहा है आपका 2,550। तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, इस बार लॉस हो गया ना, इधर कम पड़ रहा है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट ये रहा आपका, दोबारा दिखा देती हूँ, ये क्रेडिट है रिवैल्यूएशन, और ये प्रॉफिट, ये रहा आपका नुकसान डेबिट 1,65,000, और ये रहा आपका 2,550 माइनस करा तो कितना आ गया, ये बच गया 16,2450, इतने का क्या हो गया, लॉस हो गया, और लॉस सारे पार्टनर्स में बढ़ता है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको लॉस दिखा दिया, एन कैपिटल, एस कैपिटल, जी कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में बेशक लॉस लिख लो। अब इन तीनों को किस में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में 2:3:5 में, कितना कितना आ गया, एन के हिस्से आ गया 32,490, एस के हिस्से आ गया 48,735, जी के हिस्से आ गया 81,225। अब एक लास्ट एंट्री और देखते हैं हम लोग, हमारी लोन की एंट्री, कि लोन अकाउंट आप उन्हें कैसे देंगे और कितना देंगे। यस क्लास, हाँ मैं अब आपको बता रही थी लोन अकाउंट का, अभी हम लोगों ने डेटर्स का इस क्वेश्चन के अंदर एक नया पूरा प्रॉपर फॉर्मेट देखा था डेटर्स का कैसे करना है, लेकिन वो आपके लिए पुराना होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम 11th क्लास में कर आए हैं। अब हम लोग हमारा देख रहे हैं कि हम इसको लोन अकाउंट कितनी देंगे वो भी तो निकालेंगे। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से जितना देखना, जी की जितनी कैपिटल है, जी की कैपिटल कितनी है 4,50,000, मैंने लिख ली 4,50,000। अब जो जी जहां पे आपका क्रेडिट हो रहा है वो प्लस कर दो, क्यों, क्योंकि क्रेडिट वाला हम लोग प्लस करते हैं और डेबिट वाला हम लोग माइनस करते हैं, तो जहां जी आपका डेबिट हो रहा है उसे हम माइनस कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले जी क्रेडिट हो रहा है 45,000, मैंने 45,000 प्लस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जी क्रेडिट हो रहा है हमारा 45,000, मैंने 45,000 अगेन प्लस कर दिया। उसके बाद हमारा जी हो रहा है डेबिट, कितना 37,500, तो मैंने माइनस कर दिए 37,500। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ जी नहीं था, यहाँ पे कहीं पे भी जी नहीं है, यहाँ पे आपका जी हो रहा है 6th एंट्री में क्या, डेबिट, कितना 81,225 जो लॉस हुआ था, तो उसको मैंने क्या कर दिया माइनस 81,225। इन सब की कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी जी की क्या आ जाएगी, लोन की अमाउंट आ जाएगी कि जी को कितना पेड करना है फर्म को। तो अब कितनी आ गई है, 4,21,275, 4,21,275। इट मीन्स जी's कैपिटल टू जी's लोन, जी के कैपिटल में जी का लोन कितना पेड करना है हमें, 4,21,275। क्लास मैंने आपको बहुत अच्छे से ये दोनों क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे हैं,
बहुत स्मूथली करे हैं, एक एक चीज मैंने बताई है। अगर समझ में नहीं आई वीडियो को रिपीट करिए, बार बार देखिए, फिर भी नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, जिससे मुझे भी पता चले कि आप कहाँ क्लियर हैं और कहाँ नहीं है। और आगे की आने वाली वीडियो में अब हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले हम टीएस ग्रेवाल के ही कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, फिर हम लोग हमारे केसेस पे पहुंचेंगे कि जो एडजस्टमेंट इसके अंदर होती है, जैसे एडमिशन में करी थी हम लोगों ने 2 एडजस्टमेंट, उसी तरीके से रिटायरमेंट में हमें 4 एडजस्टमेंट करनी है, वो हम लोग करेंगे। और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आगे की आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।